हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों, लॉगरिथमिक इक्वेशन सॉल्व करने में हम लोग फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं वही यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हम सॉल्यूशन निकालेंगे, इक्वेशन है तो सॉल्यूशन आएगा। जो सॉल्यूशन आएगा फिर हमको चेक करना होगा कि क्या यह सॉल्यूशन उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। यानी कि यदि वह सॉल्यूशन उसके डोमेन में होगा तब हम कहेंगे कि वो परमिसिबल वैल्यू है। तो हम कह रहे हैं कि डोमेन में होगा। डोमेन क्या होता है पहले ये जानो। डोमेन होता है बच्चों एक्स का वह सब वैल्यू, एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए वह फंक्शन डिफाइन हो। एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए वह फंक्शन डिफाइन हो, वह परिभाषित हो, वही वही वैल्यू उस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। ठीक है बच्चों। ऐसे डोमेन जो है हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना है, वहां पर हम लोग डिफाइन करेंगे द सेट रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। एक्स का वह सब वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, सेट वैल्यू जिसके लिए फंक्शन डिफाइन होता है, वही उस फंक्शन का डोमेन कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग वही करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को चेक करेंगे कि वह सॉल्यूशन उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, लॉग बेस 2 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स, लॉग का बेस 2 है, दिस इक्वल टू 3 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है आपका, सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, यानी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। सॉल्व सब वही तरीका होगा जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, वही प्रॉपर्टी लगेगा। तो आइए, आपको हम बताए थे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे हम बगल में बता देंगे कौन प्रॉपर्टी हम बताए थे आपको। देखिए जरा, लॉग एक तो डिफिनेशन से आया, लॉग एक्स बेस ए दिस इक्वल टू बी। तो एक्स क्या होता है भाई, ए पे पावर बी। इसका यूज हम लोग कर देंगे। यहां लॉग है, ये समझो कैपिटल एक्स, ये एक्स है, ओके। इसको ऐसे समझो कैपिटल एक्स, क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए पर बी। इसको समझो कैपिटल एक्स है, तो कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होगा, 2 टू द पावर दिस, क्या हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस 2 टू द पावर एक्स, दिस इक्वल टू 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स। जल्दी बोलो। अब देखो बच्चों, अब इसको ब्रेक करो। अब एक्सपोनेंशियल का कंसेप्ट हो गया, 2 टू द पावर एक्स, इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 बाई 2 पे पावर एक्स। ठीक है। अब यहां पर देखो बेस जो है सेम बेस पे है, 2 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स है, दो जगह है, इसको छोटा कर लो। पुट 2 टू द पावर एक्स को हमने जेड मान लिया, तो क्या होगा 9 माइनस जेड, दिस इक्वल टू 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 बाई जेड। सॉल्व करो, क्या आता है देखो जरा। तो क्या है बच्चों, देखो जरा इसको उधर भेजते हैं, तो 9 इक्वल टू आपको आ जाएगा 8 बाई जेड प्लस जेड, ओके। तो क्या आएगा देखिए जरा, आपका आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 8 प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड, यानी कि जेड स्क्वायर माइनस 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा, 9z दिस इक्वल टू 8 प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, जेड स्क्वायर माइनस 9z प्लस 8, दिस विल बी 0। इसको तोड़ सकते हैं, इसका क्या होगा -8z माइनस जेड। जब इसका हम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 8z माइनस जेड प्लस 8, दिस शुड बी 0। जेड इंटू जेड माइनस 8 माइनस 1 ले लेंगे, जेड माइनस 8, दिस शुड बी 0, यानी जेड माइनस 1, जेड माइनस 8, दिस शुड बी 0। जेड का वैल्यू एक 1 आएगा, जेड का वैल्यू एक 8 आएगा, तो आपको जेड का दो वैल्यू आया। देखिए यहाँ पर जेड का दो वैल्यू आया, क्या क्या आया, जेड का वैल्यू आपको 1 आया, यहाँ दिखाई देगा कि नहीं भाई,
जेड का दो वैल्यू आएगा, जेड का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, जेड का वैल्यू एक 1 आएगा और जेड का वैल्यू 8 आएगा। ओके, और हम जेड लिए थे क्या, 2 टू द पावर एक्स, 2 टू द पावर एक्स को जेड लिए थे। तो देखो जरा बच्चों, नाउ 2 टू द पावर एक्स दिस इक्वल टू 8 आया ना, तो 8, तो 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 का क्यूब, तो एक्स इक्वल टू बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर दो 2, एक्स का एक वैल्यू 2 आएगा। उसके बाद और देखो, अगर 2 टू द पावर एक्स दिस इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 को 2 टू द पावर 0 कहेंगे, 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 पावर 0, तो एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स का वैल्यू 2 भी आया 0 भी आया। ठीक है, यदि यह दो वैल्यू इसके डोमेन में होगा, ठीक है, तो आप डोमेन निकालेंगे। उससे अच्छा है कि जब इक्वेशन दिया हो ना, जब इक्वेशन दिया हो, जो रूट आता है रूट को डालकर सेटिस्फाई कर लो। ठीक है, सबसे आसान तरीका। तो जब 2 डालोगे यहां पर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4। देखो यहां पर एक्स का वैल्यू 3 आया है ना, 2 नहीं 3 आया है। एक्स का वैल्यू यहां पर बेस सेम है, तो पावर को इक्वेट करेंगे तो 3 आया। जब 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 9 माइनस 8 1, log 1 बेस 2, log 1 बेस 2, log 1 का मान 0, तो 0। ठीक है, और 3 माइनस 3 0, यानी कि x इक्वल टू 3 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी x इक्वल टू 3 क्या हुआ, परमिसिबल वैल्यू हुआ, एक आंसर होगा। ठीक है, अच्छा अब 0 चेक कर लो, 0 डालेंगे भाई, 0 डालेंगे तो 2 पर 0 1, ठीक है, 9 माइनस 1 8 हुआ ना, तो 8 हो गया बच्चों। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, log 2 चेक करना पड़ता है, log 2 9 माइनस 1, देखो क्या आएगा, log 8 बेस 2, log 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा 3, पावर आगे चलाएगा, आर्गुमेंट पे पावर है तो पावर आगे चलाता है, log 2 बेस 2 1, यानी आ गया 3। ओके, अब यह वैल्यू 0 अगर हम, ठीक है ना 1 3, अगर x का वैल्यू 0 डालते हैं तो 0 भी सेटिस्फाई कर रहा है RHS में, 3 आ रहा है, यानी कि दोनों ही परमिसिबल वैल्यू है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0, दोनों आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, देखिए इसको। आइए बच्चों एक और क्वेश्चन, log 9 माइनस 2 टू द पावर x बेस 2 बाई x माइनस 2। ठीक है बच्चों, देखिए इसको कैसे करते हैं, log बेस 2 है 9 माइनस 2 टू द पावर x, और दिस इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो x माइनस 3, और कंडीशन लेके चलो क्या, कि x माइनस 3 जो होगा सो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी x का वैल्यू 3 नहीं लेना होगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगा। ओके, तो अब चलिए यहां से देखिए बच्चों, बेस चेंज फॉर्मूला यूज, बेस चेंज कर रहे हैं प्रॉपर्टी से। कौन सा प्रॉपर्टी है, आर्गुमेंट बेस प्रॉपर्टी क्या है, log x बेस ए दिस इक्वल टू b, तो x इक्वल टू क्या करते हैं, a पे पावर b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 पे पावर x माइनस 3। ठीक है बच्चों, फिर वही क्वेश्चन हो गया जो सॉल्व किए थे, 9 माइनस 2 टू द पावर x दिस इक्वल टू 2 टू द पावर x बाई 2 टू द पावर 3। ठीक है, यहां भी पुट कर लो, पुट 2 टू द पावर x को यदि z पुट कर लेते हो, फिर समझो क्या हो जाएगा, देखो जरा यहां आ जाएगा 9, एक मिनट, 9 माइनस z इज इक्वल टू z बाई 2 टू द पावर x है ना, z बाई 8। ठीक है बच्चों, अब आइए, अब देखिए जरा इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, चलिए इसको इधर कर लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए जरा। ठीक है, 2 टू द पावर x, सही है, 2 टू पावर इसको z, तो 9 माइनस जेड दिस इक्वल टू z बाई 9। ओके, चलिए अब आइए, अब इसको देखिए जरा, 9 9
इक्वल टू क्या हो जाएगा, z प्लस z बाई 8। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, 9 इक्वल टू 8z प्लस z बाई 8। जल्दी बोलो। तो कैलकुलेशन सही हो रहा है ना, एक बार चेक कर लो जरा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दिस, ये भी सही। ठीक है, बेस सेम है, डिवाइड और घटेगा, 2 टू दी पावर x को z मान लिया तो 9 माइनस z इक्वल टू z बाई 8। तो क्या आ जाएगा, z वाले को एक तरफ ले आए, चलो ठीक है, तो कितना आएगा, 9 इक्वल टू 9z बाई 8। 9 से 9 कैंसिल, z इक्वल टू आपको क्या आ गया 8। तो z इक्वल टू 8 आया बच्चों, तो क्या होना चाहिए, z क्या माने थे, 2 टू द पावर x। 2 टू द पावर x इज इक्वल टू, अब क्या हुआ 8 है ना, 8 को हम लोग 2 का क्यों कहेंगे, तो x इक्वल टू मेरा क्या है 3। लेकिन हमारा क्या कंडीशन चला था कि x का वैल्यू 3 नहीं लेना है, राइट, 3 नहीं लेना है। ओके, तो 3 नहीं लेना, तो ये जो आया तो हम कैसे लेंगे, नहीं लेंगे, ऐसे चेक भी करिए। अगर 3 लेते हैं तो यहाँ पर देखिए जरा, 3 माइनस 3 समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड बना देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर डालते भी 3 का वैल्यू, 2 का क्यू 8, 9 में से 8 गया 1, log 1 0, 0 बाई 0 का फॉर्म हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 0 बाई 0। ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है, जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, उसमें से एक फॉर्म ये भी है 0 बाई 0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म मीनिंगलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 इज नॉट ए परमिसिबल वैल्यू, ये परमिसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये नहीं होगा मेरा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन का क्या हो सोल्यूशन, x इक्वल टू 5, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन आपको, देखिए जरा गौर से, क्वेश्चन क्या कर रहा है, log, यहाँ क्या 2 पे पावर log x स्क्वायर बेस 2। आप याद कीजिए, आपको एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, एक मिनट इसको हटा देने दीजिए, आपको हम एक प्रॉपर्टी बच्चों बताए थे, a पे पावर log x बेस a, आप यूज करेंगे x, बताए थे प्रॉपर्टी बच्चों। तो यहां पर भी वही बात है, यहां पर देखो, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, a बेस a है और उसी बेस पे log है x स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, दिस शुड बी 0। इसको जब ब्रेक करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4, दिस शुड बी 0। x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, दिस शुड बी 0। x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, दिस शुड बी 0। x का वैल्यू एक -1 आ गया और एक 4 आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो जरा, क्या यह दोनों वैल्यू परमिसिबल वैल्यू है, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, देखो चेक कर लो, जो भी वैल्यू आता है उसको इक्वेशन में डाल के, ठीक है, बेसिक इक्वेशन में डाल के, जो पहले वाला इक्वेशन है उस पर डाल के चेक करेंगे कि क्या वह सेटिस्फाई कर रहा है। -1 का स्क्वायर प्लस 1, log 1 बेस टू 0, 2 पावर 0 1। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या हुआ, 1 आ गया ना इसमें, -1 डालेंगे यहाँ पर, तो -3 -1 प्लस 3 और एक यहाँ से आया 4, -4 सेटिस्फाई कर रहा है, 4 भी डालोगे, 4 का स्क्वायर 16, समझ रहे बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 16 है। देखो यहाँ पर हल्का हम ब्रेक करके सिखा रहे थे, देखो जरा फिर से देखो, और -1 लेते हो, तो क्या हुआ, 2 log बेस 2 -1 का स्क्वायर, -3 इंटू -1 -4। ओके, तो 2 log 1 बेस 2 प्लस 3 -4, log 1 बेस 2 0, log 1 का मान 0 होता है, प्लस 3 -4, 1 प्लस 3 -0 हो गया। तो -1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कैंसर लेंगे, और 4 कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी चेक कर लो जरा। 4 लेंगे बच्चों, घटा दो इसको बच्चों, 4 4 जो आया है, इस 4 को
डाल के चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पे पावर log बेस 2 और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह पे 4 डालेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4। चेक कीजिए 2 log बेस 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 16, ठीक है, माइनस 12 माइनस 4, 4 आगे चलाएगा तो 2 पे पावर 4 log 2 बेस 2 माइनस 12 माइनस 4, log 2 बेस 2 1, 2 पे पावर 4 हो जाएगा 16, ये तो 1 हो जाएगा ना, 2 पे पावर 4 माइनस 16, क्या आ गया बच्चों 16 माइनस 16 0, यानी दोनों परमिसिबल वैल्यू है, दोनों को लेंगे, ठीक है। तो जब भी हम इक्वेशन निकालेंगे सॉल्व करेंगे उसको हम जरूर वेरीफाई कर ले कि क्या वह जो हम x का वैल्यू ले रहे हैं वो सही है या नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए बच्चों एक और क्वेश्चन, x प्लस 1 पे पावर log x प्लस 1 बेस 10 पावर में है इज इक्वल टू 100x प्लस 1। तो बच्चों ऐसा प्रॉपर्टी अभी हम लोग के पास कोई है नहीं जिससे हम इसको डायरेक्ट यूज करें। तो आप पहले देखो गौर से कि भाई पूरी लॉगरिथमिक इक्वेशन है या इक्वेशन में लॉग का बेस है क्या। ये कंफर्म हो गया कि लॉग का बेस यहाँ 10 है। अगर नहीं भी दिया रहता तो अगर अलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो उस केस में बेस 10 ले लेंगे, आपको पहले बताए थे, ठीक है। और केवल कैलकुलस में हम लोग लेते हैं लॉग बेस ई पे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, बेस 10 पे है तो हम इसको आगे अप्रोच करेंगे लॉग, इसको भी लॉग में कन्वर्ट, लॉग लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, बेस लेना होगा हमको 10, समझे। तो यहाँ पर आप समझिए ये आपका कैपिटल एक्स है, ठीक है। तो हम अगर लेते हैं बेस 10 पे लॉग बेस 10 एक्स प्लस 1, इस आर्गुमेंट पे समझो ये पावर हुआ 10x प्लस 1, राइट बच्चों। आप ये समझिए log x बेस ए n होता है, पावर आगे log x बेस ए ये होता है। तो यहाँ पर बेस 10 पे लिए तो दोनों तरफ बेस 10 पे लेना होगा, log बेस 10 100 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब देखो ये समझो log बेस 10, ये आर्गुमेंट ये पावर है तो पावर आगे चलाएगा, n है ये n की तरह बिहेव करेगा, log बेस 10 x प्लस 1 इंटू log x प्लस 1 बेस 10 दिस इक्वल टू, इसको a इंटू बी, log a इंटू बी, log a जो log b, तो क्या हो जाएगा भाई log 100 बेस 10 प्लस log x प्लस 1 बेस 10, 100 को 10 का स्क्वायर कहेंगे। अब देखो दोनों तरफ सेम ही है क्वांटिटी और ये रिपीट कर रहा है, एक को z मानेंगे तो ये z इंटू जेड प्लस z, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना कैसे। एक स्टेप और देख देते हैं, log इसको 10 का स्क्वायर कहेंगे, log x प्लस 1 बेस 10, ठीक है बच्चों, log x प्लस 1 बेस 10 इंटू log x प्लस 1 बेस 10, ठीक है। तो अब क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, 2 log 10 बेस 10 प्लस log x प्लस 1 बेस 10, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा log x प्लस 1 बेस 10 इंटू log x प्लस 1 बेस 10। अब देखो जरा, अब सिंप्लीफाई करोगे ये तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और छोटा करते हैं, ये तो हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा log x प्लस 1 बेस 10 और log इंप्लाइज दे दो, ठीक है, log x प्लस 1 बेस 10 इंटू log x प्लस 1 बेस 10 दिस इक्वल टू 2 प्लस log x प्लस 1 बेस 10, ठीक है बच्चों।
log x प्लस वन बेस 10 को यदि हम z मानते हैं, x प्लस वन बेस 10 को यदि हम z लेते हैं तो z इंटू z, 2 प्लस z, z स्क्वायर माइनस z माइनस 2, दिस शुड बी 0। अब इसको देखो जरा, फैक्टर तोड़ लो, z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 माइनस 2, दिस शुड बी 0। z इंटू z माइनस 2 प्लस 1 ले लेंगे, z माइनस 2, दिस शुड बी 0। z प्लस 1, z माइनस 2, दिस शुड बी 0। z का वैल्यू एक आ गया बच्चों -1 और z का वैल्यू आ गया एक +2। तो z का वैल्यू एक आ गया -1, z का वैल्यू आ गया +2। ओके, अब आइए जो हम पुट किए हैं log बेस 10 x प्लस 1, एक बार यदि हम -1 लेते हैं तो x प्लस 1 क्या हो जाएगा, बेस चेंज फ्रॉम log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर -1, ये क्या हो जाएगा 1/10 ना, 1/10, तो x इक्वल टू 1/10 -1 माइनस 9/10। चलो पहले निकालो, उसके बाद चेक करेंगे कि ये होगा या नहीं होगा। उसके बाद क्या था, log x प्लस 1 बेस 10 दिस इक्वल टू 2, x प्लस 1 इक्वल टू 10 पे पावर 2, x इक्वल टू 100 माइनस 1 99। दो वैल्यू आया बच्चों। अब ये दो वैल्यू चेक करेंगे क्या यह दो वैल्यू मेरा परमिसिबल वैल्यू है, ये लेंगे या नहीं लेंगे, तो टोटल डिटरमाइन तुरंत हो जाएगा। देखो जरा यहाँ पर, यदि हम देखो यहाँ चेक करो, log x प्लस 1 बेस 10 है ना, x की जगह पे 9/10 लेंगे बच्चों, माइनस का 9/10 तो क्या हो जाएगा 1/10, 1/10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों -1, अच्छा पावर -1 हो जाएगा, नहीं समझे। अगर हम यहाँ पर और यहाँ पर क्या ले ले, हम यहाँ पर -9/10 ले ले, देखिए जरा चेक कीजिए, -9/10 प्लस 1 और क्या है log बेस 10 -9/10 प्लस 1। ठीक है बच्चों, पहले LHS में देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1/10, 10 में से 9 गया 1/10। अब यहाँ हो जाएगा log बेस 10, फिर हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या है ध्यान से देखना, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 पे पावर log बेस 10, 10 पे पावर -1, 1/10 को, तो पावर तुम्हारा आगे चलाएगा क्या, log 10 बेस 10 1, तो 1/10 पे पावर -1 हो जाएगा, माइनस आगे चलाएगा log 10 बेस 10 1 हो जाएगा। नहीं समझे, आर्गुमेंट है ना 10, इस पावर आगे चलाएगा तो log 10 बेस 10 बचेगा, और log 10 बेस 10 क्या लिखी दे, क्या ये हो जाएगा आपका log 10 बेस 10, ये 1 हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1 यानी कि 10 पे पावर -1 यानी कि 10 हो जाएगा, 1/10 पे पावर -1 तो 10 हो जाएगा। अब वही वैल्यू तुमको यहाँ आ जाना चाहिए, तो यहाँ पर डालोगे -9/10, -9/10 तो यानी 1/10 आ जाएगा, डिवाइड करोगे, सेटिस्फाई कर रहा है, 10 आ रहा है। उसके बाद 99 देखोगे तो 99 डालोगे तो यहाँ 99 प्लस 100 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 100 हो गया ना, तो 10 का स्क्वायर, 2 आगे चला log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, तो 2 आ गया आगे, यहाँ पर 99 यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर डालो 99, 100 गुने 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी दोनों परमिसिबल वैल्यू है, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए दोनों आंसर होगा, 99 भी आंसर होगा और ये भी वैल्यू आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी आप निकालते हैं सॉल्यूशन तो जरूर उसमें डाल के सेटिस्फाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितने भी पीस वाइज जब आप कैलकुलस जब पढ़ेंगे 12th क्लास में, तो ये सब पीस वाइज फंक्शन कहलाता है, लॉग के क्वेश्चन को, मॉड के क्वेश्चन को, उसके बाद बिग ब्रैकेट के क्वेश्चन को, ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन जिसको कहते हैं, सिग्नम फंक्शन क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं। ठीक है, कभी हो सकता है कि आप जो सॉल्यूशन निकाले उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, आप सीधे ही बना कर रख दिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे पिछले वाले क्वेश्चन में देखिए, जस्ट पीछे वाला जो क्वेश्चन सब करवाए,
उसमें एक वैल्यू आता था, एक वैल्यू नहीं आता था, कभी अनडिफाइंड बना देता था, लेकिन सॉल्यूशन तो निकला था। तो इसलिए इक्वेशन वाला जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन निकाल लीजिए, निकालने के बाद जरूर चेक कर लीजिए क्या वह सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। 6 ब्रैकेट है log 2 बेस x या log x बेस 4, ठीक है। तो आप गौर फरमाइए, यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो 4 को बेस 2 पे ला सकते हैं, 2 का स्क्वायर कर दे तो आ सकता है। यहाँ भी आप इसको चेंज कर सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूला से। तो देखिए ज़रा इसको क्या आप लिखेंगे, 6 इंटू 1 बाई लॉग x बेस 2। आप जानते हैं log 2 बेस x है तो 1 बटा log x बेस 2 इसको कर सकते हैं, माइनस log x इसको 2 का स्क्वायर कहेंगे प्लस 7, दिस शुड बी 0। जल्दी बोलिए। अगर हम बतलाए हुए कि बेस पे पावर हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, आर्गुमेंट पे पावर हो तो आगे आ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ बेस है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 6 इंटू 1 बाई log x बेस 2 माइनस 1 बाई 2 log x बेस 2 प्लस 7, दिस शुड बी 0। अब पुट कर लीजिए, पुट log x बेस 2 को z बच्चों क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 बाई z माइनस 1 बाई 2 इंटू z प्लस 7, दिस शुड बी 0। जल्दी बोलिए। अब देखिए जरा क्या आता है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 बाई जेड प्लस 3z, 6 से मल्टीप्लाई की तो माइनस का 3z प्लस 7, दिस शुड बी 0। क्या आएगा देखो जरा, क्या आएगा, 3z, एक मिनट एलसीएम ही ले लो यहाँ पर, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 7z, दिस शुड बी 0। ओके, क्या हुआ, 3z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 6, दिस शुड बी 0, ठीक है। तो फैक्टर ब्रेक कीजिएगा तो 3z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 2z माइनस 6, दिस शुड बी 0। ओके, तो क्या आ जाएगा, 3z स्क्वायर 3z कॉमन ले लो, 3z कॉमन तो क्या आ जाएगा, z माइनस 3, 2 कॉमन ले लो तो z माइनस 3, दिस शुड बी 0। 3z प्लस 2 इंटू z माइनस 3, दिस शुड बी 0। तो z का वैल्यू 3 आ जाएगा और माइनस 2/3 आ जाएगा। z का 2 वैल्यू आएगा, z का वैल्यू 3 आया और माइनस 2/3 आया। हम लोग क्या माने थे, log x बेस 2 को z, तो log x बेस 2 को यदि हम z माने थे, इसमें डाल के x का वैल्यू निकालो जरा क्या आता है, log x बेस 2 दिस इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2 का क्यूब यानी 8। उसके बाद log x बेस 2 दिस इक्वल टू माइनस 2/3, तो x इक्वल टू 2 के पावर माइनस 2/3, ठीक है। तो क्या देखिए, x का वैल्यू 8 आया और x का वैल्यू माइनस 2/3 आया। तो अगर ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, तो वो मेरा सॉल्यूशन होगा क्या, क्योंकि हर सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन को। तो हम क्या बोले हैं, उसके डोमेन में होगा, शुरुआती दौर से बोलते आ रहे हैं, यदि वह पॉइंट उसके डोमेन में होगा, ठीक है, तभी हम बोलेंगे कि वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। या उस इक्वेशन को वो जो रूट आ रहा है सेटिस्फाई करेगा तभी हम लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। तो देखो आपको x का वैल्यू ये आया था और x का वैल्यू 8 आया था, अब इसमें डाल के सेटिस्फाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो उतना करना भी टफ वर्क हो जाता है, ठीक है। एक और आपको हम तरीका सिखलाते हैं, लेकिन वो हम लोग 12 में सिखलाते हैं, डोमेन निकालना। 2 फंक्शन है, ए फंक्शन है और ए फंक्शन है, ठीक है। तो अब जरा देखो जरा, ये कब डिफाइन कब होता है, लॉग कब डिफाइन होता है, तुम जानते हो, पढ़े हो, लॉग एक्स बेस ए कब डिफाइन होता है, जब x ग्रेटर देन 0, ए ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1। इस 3 परिस्थिति में लॉग डिफाइन होता है। तो इसमें भी देख लो, ये तो 2 ग्रेटर देन 0 है ही, x ग्रेटर देन 0 है ही, x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ भी देखो क्या कर रहा है कि x, इस लॉग के लिए भी देखो x ग्रेटर देन 0,
4 तो इक्वल है ही नहीं, 4 ग्रेटर देन 0 है ही, और 4 नॉट इक्वल टू 1 है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ बात है। तो कॉमन बातें दोनों में क्या हुई, x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 0 से बड़ा है, क्योंकि अगर 1 से अधिक लॉग हो, प्लस के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में हो, तो जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पर डोमेन निकालने का तरीका होता है कि बारी बारी से हर फंक्शन का डोमेन निकाल लो, निकालने के बाद उसका इंटरसेक्शन ले लो। जैसे इंटरसेक्शन क्या, कॉमन, मैंने इसको डिफाइन किए तो ए पोर्शन आया, इसको डिफाइन किए तो ए पोर्शन आया। तो कॉमन कौन सा पोर्शन हुआ दोनों में, x ग्रेटर देन 0, इसका डोमेन क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्लियर है बच्चों, बात समझ रहे हैं। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0, तो ये कौन जो वैल्यू आपका आया है, आपको कौन सा वैल्यू आया, 8 और 2 की पावर -2/3, क्या यह दोनों वैल्यू 0 से बड़ा है, यस है, उसको लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही परमिसिबल वैल्यू है, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपको हम बता चुके हैं, इस वैल्यू को इसमें डाल कर सेटिस्फाई कर लीजिए, यदि सेटिस्फाई होता है तो उसको लीजिएगा, नहीं होता है तो नहीं लीजिएगा। ठीक है, लॉग दिस बेस 2, लॉग दिस बेस 2, बेस सेम है, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लॉग क्या हो जाएगा, 4 × 3 पे पावर x - 6 बाई 9 पे पावर x - 6, दिस इक्वल टू 1। यहाँ बेस 2 है, जल्दी बोलिए, क्लियर है। अब जरा देखिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, बाई 9 पे पावर x - 6, दिस इक्वल टू 2 to the power 1। क्लियर है बच्चों, कैसे हुआ, अरे भाई कितने देर से बताते आ रहे हैं, log x बेस a इक्वल टू b है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a पर b, उसी का यूज कर दिए। अब देखो, अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक मिनट देखो जरा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो जरा, 4 × 3 पावर x - 6, 2 × 9 पे पावर x - 6, ओके, 4 × 3 पे पावर x - 6 इक्वल टू 2 × 3 क्या हो जाएगा, 3 है, 9 है ना, 3 का स्क्वायर, 3 पे पावर 2x - 6। ओके, अब देखो ध्यान से समझना जरा। अब 3 पावर x को बेस सेम है, 3 पावर x को z मान लोगे, पुट 3 पावर x को z क्या होगा, 4z - 6, दिस इक्वल टू 2, ये तो z स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर - 6, जल्दी बोलो। ओके, अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखना जरा, क्या हो जाएगा, 4z दिस 4z - 6, दिस इक्वल टू 2z स्क्वायर - 12। ओके, एक तरफ लिया, 2z स्क्वायर - 4z - 6, दिस शुड बी 0, z स्क्वायर - 2z - 3, दिस शुड बी 0। ठीक है, अब इसको यदि ब्रेक करते हो, इसको ब्रेक करते हो तो देखो क्या आएगा, z स्क्वायर -3z प्लस z -3, दिस शुड बी 0, एंड z इंटू z -3 प्लस 1 z -3, दिस शुड बी 0। देखो क्या आएगा, z -3 इंटू z प्लस 1, z -3 इंटू z प्लस 1, z -3 इंटू z प्लस 1, दिस शुड बी 0। तो z का वैल्यू 3 और -1, z का वैल्यू 3 और -1। तो देखो 3 अगर लेते हो 3 पे पावर x, 3 पे पावर x, 3 पे पावर x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा। लेकिन 3 पावर x इक्वल टू -1 लोगे, इसी को ना माने थे, z को 3 पावर x माने थे, 3 पावर x इक्वल टू -1। तो ये कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है कभी निगेटिव नहीं आता, इसलिए इसको नहीं लेंगे। एक परमिसिबल वैल्यू होगा, x का वैल्यू 1, नोट कीजिए। log -x इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग x प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या है, तो ये बेस 10 है बच्चों, यहाँ बेस 10 है, यहाँ बेस 10 है। देखिए जरा इसको कैसे बनाएंगे, लॉग आर्गुमेंट -x बेस 10, दिस इक्वल टू प्रॉपर्टी से क्या होगा, 2 आगे चलाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब log 10 से log 10 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू हम करा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको जब ब्रेक करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, दिस इक्वल टू -x,
यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिस शुड बी 0। अब यहाँ से x का 2 वैल्यू निकलेगा, क्वाड्रेटिक है, तो x का जो 2 वैल्यू निकलेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac बाई 2a। तो क्या आ जाएगा बच्चों, देखो जरा, इसका x का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा -3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। अब हम क्या बोले कि ये जो वैल्यू आता है, कोई जरूरी नहीं ये दोनों वैल्यू सही है, कभी हो सकता है कि दोनों ही सही वैल्यू हो, तो ये भी हो सकता है एक वैल्यू सेटिस्फाई करे, एक वैल्यू आंसर हो दूसरा नहीं हो। ठीक है, तो अब हम सॉल्व कैसे करें, इसी क्वेश्चन में देखने से तो बहुत छोटा था, रूट तो इसका बहुत भयानक आ गया, -3 प्लस माइनस रूट अंडर 5/2। अब इस वैल्यू को बारी बारी से चेक करके बनाओगे तो मर जाओगे चेक करने में। तो ये सब बातें 12 में सिखलाई जाती है, डोमेन, डोमेन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, बस वही बात है क्या कि लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन होता है ये पता होना चाहिए। ध्यान देखिए जरा, लॉग एक्स बेस ए कब डिफाइन होना चाहिए, जब x ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। तो इसको एज ए फंक्शन मानेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस के फॉर्म में आ जाएगा, यानी दो लॉग है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो दोनों को पहले डिफाइन करेंगे। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। जैसे लॉग -x बेस 10 तो ये कब डिफाइन होगा, जब -x ग्रेटर देन 0, और 10 तो ग्रेटर देन 0 है ही, और 10 नॉट इक्वल टू 1 है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, केवल वर्क होगा इसके लिए। माइनस है तो क्या होगा, x लेस देन 0, यानी क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ये वाला लॉग कहा कि हमको यही चाहिए, इतना ही चाहिए। ठीक है, तो केवल इतना ही से सॉल्व नहीं ना हो गया, इस लॉग को भी लेना पड़ा है। तो इसको देखो, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, log x प्लस 1 बेस 10, ये कब डिफाइन होता है, दिस इज डिफाइन कब, जब x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, 10 ग्रेटर देन 0 और 10 नॉट इक्वल टू 1। यहाँ भी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो केवल ऊपर से काम चलाएंगे, x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। इससे निकलेगा x ग्रेटर देन -1 यानी -1 से इन्फिनिटी, यानी x बिलोंग्स टू क्या हुआ, -1 से इन्फिनिटी। राइट, अब दोनों डिफाइन कब होगा ये पता कर लिए, दो लॉग है। अब इस दोनों का हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, देखो जरा, दोनों में सबसे छोटा वैल्यू क्या है, -1, तो यहाँ -1 लोगे, उसके बाद 0 लोगे। तो ए वाला रीजन कहाँ, -∞ से 0 जाओ, -∞ से 0, और ए कहाँ, -1 से इन्फिनिटी। तो कॉमन कितना हुआ भाई, इतना। तो इसका डोमेन जो हो जाएगा, डोमेन -1 से 0, यानी इसमें जो वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, ऐसे आप डालते सेटिस्फाई, तो उस सब पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं से बनाए, तो बच्चों पीछे वाले क्वेश्चन में से 1 2 3 इस तरह से वैल्यू आता था, ऐसा वैल्यू आता था कि देख के समझ में आया होता था इसमें डालेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन ये रूट में है, सिंप्लीफाई ही करने में आदमी मर जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए कि कौन सा वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। देखिए तो -√5, अगर निगेटिव साइन लेते हैं तो -√5 -3, -√5 -2 पॉइंट समथिंग, -3 तो -5 पॉइंट समथिंग, बाई डिवाइडेड 2 है तो -2.5 पॉइंट समथिंग, -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो -2 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा, नहीं आएगा, रिजेक्ट हो गया माइनस वाला। अब देखिए प्लस वाला, -3 प्लस √5, अब बाई 2, समझ रहे हैं, तो -3 में से 2 समथिंग चला जाएगा। ठीक है, 2 समथिंग चला जाएगा तो माइनस का कुछ पॉइंट समथिंग बाई 2 है, वो तो -1 से 0 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू इसमें से एक ही वैल्यू होगा, x इक्वल टू -3 प्लस √5/2, जो कि बिलोंग कर रहा है डी में। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आपको जब डोमेन पढ़ेंगे, डोमेन निकालना, जैसे यहाँ डोमेन निकाले हैं ना, वो कैलकुलस में मिलेगा। तो क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। ठीक है, आपको जितना बतला दिए पूरे को देखिए अच्छे से, लेक्चर को बेसिक से, और अपने कुछ डेवलप करने का कोशिश कीजिए। कोई भी आईआईटी एकदम ये नहीं है कि आपको पूछा हुआ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वो एक कंसेप्ट होता है। तो इसके लिए आपको जो क्वेश्चन हम पढ़वाए हैं, बताए हैं, सिखलाए हैं, उस सब क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, कि आपका एक नज़रिया चेंज हो जाए, किसी टाइप का क्वेश्चन आए तो हम कैसे अटेम्प्ट लें, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए।
ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। इस तरह से आपका इक्वेशन फिनिश होता है, लॉगरिथमिक इक्वेशन। अब हम लोग सीखेंगे इन इक्वेशन, इसी में ग्रेटर लेस रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले इतना देखिए, उसके बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन का आएंगे, उसका लॉग आपका फिनिश हो जाएगा। राइट।